चित्तौड़गढ़ के आरटीडीसी होटल पन्ना में गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के तत्वाधान में मदर डे पर थीम मातृ शक्ति के तहत ग्लोबल प्राइड वुमेन अचीवर्स अवार्ड देने हेतु राष्ट्रीय सेमिनार 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैलाश चंद मीना आईएफएस, मुख्य वक्ता डॉक्टर बीपी अशोक आईपीएस, अति विशिष्ट अतिथि आरएस वर्मा आईएएस, श्रीमती संतोष मीना सोशल एक्टिविस्ट, भीमरत्न लक्ष्मीचंद गौतम अवर सचिव, नरेंद्र कुमार गुप्ता प्रयास चित्तौड़गढ़, मोहन सिंह निरीक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल, रविंद्र सिंह यादव आयुक्त नगर परिषद, शाहना खानम एएसपी शामिल हुए तथा अध्यक्षता श्री प्रकाश सिंह निमराजे ने की। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पन्ना होटल में आयोजित ग्लोबल प्राइड वुमेन अचीवर्स अवार्ड का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैलाश चंद मीना आईएफएस, मुख्य वक्ता डॉक्टर बीपी अशोक आईपीएस, अति विशिष्ट अतिथि आरएस वर्मा आईएएस, श्रीमती संतोष मीना सोशल एक्टिविस्ट, भीमरत्न लक्ष्मीचंद गौतम अवर सचिव, रविंद्र सिंह यादव आयुक्त नगर परिषद, शाहना खानम एएसपी सहित अन्य अतिथियों ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके किया। सभी अतिथियों का गोपाल किरण समाज सेवी संस्था की ओर से बैज लगाकर पंचशील का पटका व फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर बीपी अशोक आईपीएस ने मौजूद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों से अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज समाज में आगे बढ़कर कार्य करने वाली महिलाओं को ही सम्मानित किया जाता है। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर कार्य करती है और ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ है। एक समय ऐसा था जब महिलाएं घर बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा घूंघट में रहती थी और चूल्हा चौके का ही कार्य करती थी। आज की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कार्य करती है, घर का कार्य करने के बाद नौकरी आदि करती है। कल्पना चावला को आज दुनिया जानती है, यदि वो घर में रहती तो क्या दुनिया उन्हें जानती। कल्पना चावला ने अपनी योग्यता के बल पर आसमान को छुआ, तभी ये संभव हुआ। बाबा साहब ने कहा था कि देश की महिलाओं की खुशहाली का रास्ता शिक्षा ही है। महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती है। उन्हें पता था कि जब तक कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं हो सकता, तब तक वह संघर्ष नहीं कर सकता है। शिक्षा वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, इससे जंग लगे भी ताले खुल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद और महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि कैलाश चंद मीना ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए और बिना सत्य को जाने किसी की बात को नहीं माने। अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को जरूर शिक्षित बनाएं। कार्यक्रम में सभी अतिथियों व अन्य सहभागी व सदस्यों ने मातृशक्ति पर अपने अपने विचार रखें। कार्यक्रम में मुंह से पेंसिल द्वारा चित्रकारी करने वाली दिव्यांग बालिका खुशी बराहदे ग्वालियर को मोमेंटो मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कारित कर प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा मुकेश बोहरा द्वारा लिखित अमन की किताब का विमोचन व जलेश्वरी गेंदले द्वारा लिखित चेतना के बीज नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। श्रीमती फरहत उन्नीसा खान, माध्यमिक शिक्षक बेरखेड़ी सिरोंज विदिशा ने कहा कि आदर्श स्वभाव, कर्मठ और समाजसेवी व्यक्तित्व के धनी निमराजे के विचारों ने हमें बहुत प्रभावित किया। आप एक आदर्श समाज सूत्रधार हैं। हम सबको आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए ताकि एक आदर्श समाज का सशक्त, समता मूलक समाज बन सके। वक्ताओं के संबोधन के उपरांत कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों से अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं व पुरुषों सहित 140 प्रतिभाओं को, जो कि 22 राज्यों से आए चयनित सदस्यों को अवार्ड देना आरंभ किया। यह अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले सदस्यों को दिया गया। नवाचारी शिक्षण पद्धति।
समाज हित से जुड़े क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों से आए सम्मानित सदस्यों को सावित्री बाई फुले गौरव सम्मान अवार्ड व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर अलंकरण से अतिथियों द्वारा मोमेंटो मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा सभी सहभागियों के लिए रुकने होटल और गेस्ट हाउस में रुकने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। धन्यवाद। पन्ना होटल और मैनेजमेंट सभी ने पेट भरकर भोजन किया, उसके बाद सभी ने अपनी अपनी विदा ली। इस प्रकार यह प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम में सभी चयनित सदस्य से 3 दिन पूर्व से आने लगे थे। कार्यक्रम में स्वागत गीत मनोज कुमार अनिल शिक्षक संत कबीर नगर द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वागत भाषण सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप कटारे जी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के उद्देश्य व इसकी उपयोगिता को प्रकाश सिंह निमराजे ने प्रस्तुत किया। संस्था के कार्य व उद्देश्यों पर श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी ने प्रकाश डाला। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर से हम 26 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। चित्तौड़ रतन से 3 लोगों को कर रहे हैं। आपके प्राइड वुमेन में 26 लोगों को कर रहे हैं और युगम दंपति के रूप में 2 लोगों को सम्मान कर रहे हैं। 2 लोगों के नामों की घोषणा, एक तो है RS वर्मा जी, हम लोगों के बीच हैं, मैडम के साथ हैं। आप जो है पहला प्रोग्राम हम लोगों ने प्रोग्राम बहुत ही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जब शुरुआत की तो 2018 का पहले प्रोग्राम में शामिल थे और आज 16 साल की गति से लगातार। दूसरा है हितेश पवार और मंजेश पवार अलीगढ़, और अलीगढ़ मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि भी रही है, तो मैं ऐसी जगह से भी एक परिवार को चुना है जो हमेशा जो है जब कोई सहयोग की बात होगी, अभी नहीं, जब भी कोई सहयोग की बात होगी तो वो अपने आप ही कहती हैं। पिछले बार एक उदाहरण करके बोले सर आप प्रोग्राम है, बोले ये 5000 रुपीज़ मैं आपको पहले भेज दिए और उसकी बात करिए पहले भेज दी। तो इस तरह के लोग भी हैं। तो इतने पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है और ये अतिथियों के संबोधन के बाद आप लोगों के अवार्ड का प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। जो जाना चाहता है जा सकता है, नहीं तो तीसरा सेशन फिर चालू होगा। हाँ, एक और इसके बाद में कई लोगों को मैं देख रहा था कि डॉक्टर VP सिंह के अशोक जी के प्रश्न पे जो बात कर रहे थे, कुछ लोगों के प्रश्न थे, तो अब डायरेक्ट भी उनसे बात कर लें कि सर आपने ये सब क्यों कहा, तो जिससे कि आपकी मानसिकता और आपके विचार